जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं लाइव स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का। देखिए ये थ्योरी है, इसको आप बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी देखिए एक बार मैं यहां पे देखता हूं, अभी रिट्रेसमेंट यहां पे करता है ना, तो फिर यहां से एंट्री होगा ऊपर ब्रेकआउट का, जो कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको हो सकता है। तो मैं एक बार आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए 15 मिनट के चार्ट में मार्केट बिल्कुल यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन यदि आप इसको 5 मिनट के चार्ट में लगा करके देखेंगे तो एक कैंडल बहुत तेजी से टूटा, उसके बाद वापस मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। लेकिन कई बार अक्सर ऐसा होता है कि ये क्या होता है, देखिए जैसे अभी यहाँ पे एक कैंडल टूटा है ना, ये इसी तरह से मार्केट नीचे आ जाता है, फिर बाद में आगे चल करके ये ब्रेकआउट होता है। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में क्या होता है। और 1 घंटे का एक बार चार्ट आप देख लीजिए। 1 घंटे के चार्ट में देखिए बिल्कुल जो मतलब ये सपोर्ट पे है, पिछले आप देखेंगे पीछे का भी ये जो लेवल्स है, पीछे वाला पूरा का पूरा इसके ऊपर जो है ये सपोर्ट पे है। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये अभी बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्योर सपोर्ट पे यहाँ पे मार्केट स्टेबल कर रहा है। तो अभी एक बार देखते हैं यहाँ पे। देखिए अच्छा, ये देखिए ब्रेकआउट किया, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से चढ़ गया। खैर कोई बात नहीं है, मार्केट को चढ़ने दीजिए। हम लोग जो है इसको बाद में भी देख लेंगे आगे चल करके, यदि रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है और क्लियरली तो हम लोग उसके हिसाब से देख लेंगे, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए यदि हम लोग इसके हिसाब से देखें तो ऐसे में तो फिर यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगेगा जैसे 47 पॉइंट का, और 47 पॉइंट लगभग ऑलमोस्ट आ ही चुका है। तो इसमें 49 पॉइंट के आसपास मतलब 1:1 का आ गया है। तो ऐसे केस में अभी क्विकली तो हम लोग नहीं देख सकते, एक बार रिट्रेसमेंट हम लोग करने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक बार जो है इसको देखेंगे। वैसे यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में यदि रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ से ब्रेकआउट जो है होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये इसलिए होता है, अभी आप इसको देखेंगे 1 मिनट के चार्ट पे कंटिन्यू मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर हुआ है। उसके बाद देखेंगे जितना तेजी से सेलिंग हुआ है उतना ही तेजी से मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लेवल को रिकवर कर लिया, यानी कि 100% मार्केट चढ़ गया। तो ऐसे केस में फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में यदि 100% चढ़ गया तो इसका मतलब प्रेशर है मार्केट में बाइंग साइड, मतलब इसका पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे आप देखिए और दूसरी चीज गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट में बहुत तेजी से बाइंग आया, रिट्रेसमेंट किया, फिर बहुत तेजी से मार्केट में बाइंग आया। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे दो तेजी है बाइंग्स के, एक तो पहला यहाँ से, उसके बाद फिर वापस देखेंगे दूसरा, और फिर मार्केट में बहुत तेजी से सेलिंग आया, और जितना तेजी से सेलिंग आया उतना ही तेजी से मार्केट में बाइंग आ गया। तो ऐसे केस में फिर हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद आराम से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन चले कोई बात नहीं है यहाँ पे अब यदि मार्केट यहाँ आगे चल करके रिट्रेसमेंट करता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड का आगे का व्यू क्रिएट करेंगे और देखेंगे 1:1 का यहाँ पे ट्रेड मिलता है या फिर नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि ऐसे केस में यदि रिट्रेसमेंट करता है तो आपको डेफिनेटली जो है ट्रेड करनी चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद आप आराम से जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट्स के पीछे जो बड़े टाइम फ्रेम में है वो सपोर्ट में है। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका कह सकते हैं दो आपके बाइंग प्रेशर के वेब्स मतलब यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, और एक वेब सेलिंग प्रेशर है, लेकिन फिर उतना ही तेजी से यहाँ पे जो है वो वेब्स भी कवर कर लिया। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो मतलब चारों तरफ से आपके जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से जो है आप यदि रिट्रेसमेंट करता है फ्यूचर में तो आप आराम से यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करके आप ऊपर का जो है व्यू बना सकते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और 1:1 में तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, और हम लोग 1:1 ही रखते हैं मोस्टली केस में। यदि अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर अभी जो है यहाँ पे देखिए मैं आपको और भी चार्ट्स यदि पीछे का होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि सेलिंग प्रेशर में है मार्केट, यहाँ से कितना तेजी से टूटा और फिर यहाँ रिट्रेसमेंट किया, ये तो ठीक है। ऐसे रिट्रेसमेंट होता तो फिर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि आपको पता है, यदि यहाँ पे आप देखेंगे पीछे के तो ये रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पे ये देखिए ऊपर से यहाँ से ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से बाइंग हुआ है। तो ऐसे केस में आप यहाँ से आराम से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो फिर आराम से नीचे का टारगेट लगा सकते हैं यहाँ तक के लिए, जो कि आप लोगों को याद ही होगा कि कल हम लोगों ने व्यू जो है यहाँ पे बनाया था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है हमने व्यू बनाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे जो है छोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बार देखते हैं ये कंडीशंस में क्या आ गया बीच में। तो चले कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग जो है एक बार देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी देखते हैं। देखिए जब तक रिट्रेसमेंट नहीं करता तब तक मैं दिखाऊंगा नहीं। चलिए भले ही ब्रेकआउट हो जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें जो है रिट्रेसमेंट कंपलसरी है। रिट्रेसमेंट होगा तभी जा करके हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू ऊपर का क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार या तो फिर देखिए यहाँ पे चले कोई नहीं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो क्लियर हुआ नहीं है, तो फिर मैं वैसे भी यहाँ पे व्यू नहीं क्रिएट कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, मार्केट को देखते हैं, ब्रेकआउट होने देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। कैंडल यदि छोटा क्लोज होता है इसी के आसपास तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं। यदि नहीं क्लोज हुआ, ये कैंडल बड़ा हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर हम लोग बस आज के लिए देख लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आराम से इसको छोड़ देंगे। ठीक है,
तो अभी देखिए इसको जो है क्या कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। पीछे में जो हमने दिखाया सेम कंडीशंस डाउन ट्रेंड में था, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तब तक हम लोग यहाँ पे जो है और भी चार्ट्स को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है देखेंगे क्या करने का है। यदि ऐसा अप ट्रेंड में कोई सीन हो तो फिर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखिए एनालिसिस करना जरूरी होता है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी एक बार पता होना चाहिए कि मार्केट के सीन क्या हो रहे हैं, है ना। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में होगा, यदि डाउन ट्रेंड में होगा या फिर रेजिस्टेंस होगा आगे, तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ें कि यहाँ पे देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद फिर अचानक से देखिए कितना तेज़ी से मार्केट में बाइंग आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सीन मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये सीन क्या है कि यहाँ पे किधर था, ये डाउन ट्रेंड ही है, यहाँ ये वाला सीन, ये देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, ये अभी जो मार्क किया हुआ है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट क्या है, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन लेवल है। तो अभी देखिए मैंने उसको मार्क कर दिया ब्रेकडाउन लेवल को, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको ये चीज़ें पता लग सके क्लियर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये है ब्रेकडाउन लेवल, ये देखिए यही वाला अभी था, तो ये है ब्रेकडाउन लेवल। तो इसकी वजह से आप सोच लेना, कई बार अभी आपने देखा कि मार्केट में इतना बाइंग आया और फिर यहाँ पे तो सेलिंग आ गया, फिर वहाँ पे क्यों ऐसा सीन हुआ, मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, बाइंग आया, फिर बाइंग आया, फिर बाइंग आया, ऐसा क्यों हुआ। तो ये चीज़ें, ये गैप ब्रेकडाउन लेवल था और हमने यहाँ पे शायद ट्रेड भी किया हुआ था ये सेशन में, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे बाइंग आया और ये लेवल है ब्रेकडाउन लेवल। अब वापस देखेंगे मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ से, जैसे ही मार्केट ये लेवल को, ये या फिर इसको बोल सकते हैं हिट किया, इसके बाद आप आराम से रिट्रेसमेंट के बाद आप नीचे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से 1 मिनट का रिट्रेसमेंट किया और आराम से यहाँ पे शॉर्ट करिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके नीचे का जो है टारगेट आराम से बना सकते हैं। 1:1 का टारगेट आराम से आ जाएगा। यहाँ तक मार्केट नीचे गिरा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कंडीशन अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, भले ही देखिए लाइव हम लोग नहीं देख सके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता। अब देखिए अब समस्या क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के नॉन स्टॉप यहाँ तक मार्केट चढ़ गया है, तो यदि अब रिट्रेसमेंट करता है और हम लोग अब ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा समस्या होगा। समस्या ये होगा कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर ले और फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए और फिर बाद में डब्ल्यू पैटर्न या कोई सिमेट्रिकल पैटर्न बना करके ऊपर मार्केट जाए, तो इसलिए थोड़ा समस्या हो जाता है। जिससे वोलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पे देखिए जो रिट्रेसमेंट के मतलब पोजीशन होते हैं ना, वहाँ पे होते तो ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता तो बढ़िया था, यहाँ पे हो जाता सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। और चले यहाँ भी हो जाता तो भी दिक्कत नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे है ये बहुत ज़्यादा, देखिए पहले स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ से देखे, ये देखिए, तो फिर यहाँ भी ठीक था 0.35, यदि और हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी लगभग ½ के है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बिल्कुल 5 मिनट के चार्ट का रिट्रेसमेंट लेवल है, ये बिल्कुल 5 मिनट के चार्ट का रिट्रेसमेंट है, जो कि अभी 1 मिनट में हम लोग देख रहे हैं। तो 1 मिनट में ये फॉल्स होने की संभावनाएं हो सकती है रिट्रेसमेंट के बाद यदि ब्रेकआउट होता है। तो उसका एक ही ऑप्शन हो सकता है कि मार्केट या तो फिर ये रिट्रेसमेंट लेवल के 50% पे आकर के क्या करे, इसके आसपास आकर के, या इसी के आसपास 50% यानी कि इसके आसपास आकर के ये डब्ल्यू पैटर्न बनाए, तो फिर यहाँ से एंट्री का व्यू आपका ऊपर का हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है आपका नहीं बचता है कि हम लोग यहाँ से जो है कोई ट्रेड का व्यू क्रिएट करें या फिर कुछ मतलब यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना जो है बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इसको आप एक बार स्टडी करिए थोड़ा और बेहतर तरीके से, ताकि आपको पता लग सके कि कहाँ पे क्या चीज़ें इस्तेमाल हम लोगों को करना है। अब देखिए मैं तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो में बैंक निफ्टी के सीक्रेट की वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप जो है वीडियो को देखिए, उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग वहाँ पे कंडीशंस को बैंक निफ्टी के डिस्कशन किए हुए हैं, जो कि आप स्कैल्पिंग में भी और इंट्राडे में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इंट्राडे के लिए ही है खास करके वो, ठीक है, ये भी इंट्राडे के लिए ही है। इसको बस आप ये क्विकली मैंने लाइव दिखाने के लिए ऐसा किया हुआ था, आप इसको 5 मिनट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जो जितने भी टाइम फ्रेम है उन सारे टाइम फ्रेम पे जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह सब बनता है, तो फिर हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं। और फिर उसमें भी देखिए अब आगे कंडीशंस क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है या फिर डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट होता है, डब्ल्यू पैटर्न का लेंथ कैसा होता है, वो भी चीज़ें बाद में पता लगेगा जब मार्केट में यहाँ बनेंगे, तो उसके बाद ही यहाँ पता लगेगा कि फिर ऐसा तो नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न से पहले ही मार्केट ब्रेकडाउन हो रहा है नीचे, तो वो भी चीज़ें सारी चीज़ें देखना पड़ेगा अभी। तो आगे तो अभी बहुत लंबा यहाँ पे समय लग जाएगा इसको देखने के लिए, तो देखते हैं आगे। वैसे तो अभी हम लोग ज़्यादा अब डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो थ्योरी है इसको आप एक बार जरूर टेस्ट करिएगा जा करके, टेस्ट नहीं, इसको आप जरूर डेफिनेटली इसको जा करके चेक करिएगा और बैक टेस्ट भी करिएगा, इसको आप लाइव टेस्ट भी करिए, ताकि आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और बेहतर ढंग से जो है आप इसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो देखिए अभी आगे, और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, और ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।